मैं लोकेश कुमार। आज हम बात करेंगे इम्प्रेशन की। इम्प्रेशन का हिंदी शब्दार्थ होता है प्रभाव। लेकिन जो आपके मन में आया कि प्रभाव, मैं लोगों के प्रभाव के बारे में बात करूंगा, तो बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा आज एनालिटिक्स के बारे में। एनालिटिक्स में क्लिक होता है, एनालिटिक्स में विजिट होता है, एनालिटिक्स में इंप्रेशन होता है, एनालिटिक्स में रीच होता है, एनालिटिक्स में गोल होता है, एनालिटिक्स में फनल होता है। अमूमन मतलब जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, उसका आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका क्या आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। उस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए और उसके अनुरूप आप अपने कैंपेन को सेटअप करने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जब आप कोई कैंपेनिंग करते हैं और ऑनलाइन प्रमोशन और वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, तो उसका हम देखभाल, उसके ट्रैकिंग के लिए हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल जब करते हैं या किसी भी प्रकार का पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, पेड एनालिटिक्स भी होते हैं जहाँ से आप एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर खरीद करके अपनी वेबसाइट को या मोबाइल ऐप का एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। जब निकालते हैं तो आप उसमें पाते हैं सबसे पहला आपका होता है इम्प्रेशन, और मैं सिर्फ इम्प्रेशन की बात करूंगा। अगर इम्प्रेशन के बारे में टेक्निकली अगर गूगल एनालिटिक्स की बात करूं और इस इम्प्रेशन के बारे में डिटेल्स में जाऊं, तो उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। मतलब अमूमन आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, इवन अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, आप इंटरव्यू को जाते हैं, आप किसी यात्रा पे रहते हैं, आप किसी टूर प्लेस पे जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जब गेट टुगेदर होते हैं, तो उसमें आपका इम्प्रेशन क्या होता है, आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं, आपकी विजिबिलिटी क्या है, आप कितने विजिबल हुए, उसको हम इम्प्रेशन करते हैं। मतलब कि आपका प्रभाव क्या है। तो अब उसको हम गूगल एनालिटिक्स में कैसे समझेंगे। गूगल एनालिटिक्स जब ट्रैकिंग करता है, जब कोई वेबसाइट का कैंपेन चलता है, चाहे वो पेड एडवर्टाइजमेंट हो या फ्री एडवर्टाइजमेंट हो, दोनों प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट ऐप को किसी दूसरे यूजर तक पहुंचाते हैं। उसका जो माध्यम होता है, चाहे वो डिस्प्ले एड हो या सर्च एड हो, जिस माध्यम से हम उसको यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके पहले क्या होता है कि जब यूजर के पास वेबसाइट पहुंचती है, तो 100% यूजर आपके वेबसाइट या प्रोडक्ट को ब्राउज और क्लिक करके देखता नहीं है। इट मीन्स इंप्रेशन पहला है, प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, पहला पड़ेगा प्रभाव। तो वो है क्या और कैसे जाता है। जैसे ये एक यूनिक आईपी है, हर एक लोग का मोबाइल है, हर एक लोग का कंप्यूटर है, तो उसके पास एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस है, और उस एनालिटिक्स के थ्रू हम ट्रैक करते हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारा एप्लीकेशन या हमारा कोई भी वेब प्रेजेंस जो है, जब दूसरे यूजर तक पहुंचता है, तो वो कितना प्रभाव डालता है, मतलब कितने लोगों तक दिखता है, कौन कौन लोग इनको देखा, वो
आप उसको इंप्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जो वेबसाइट देखा वो कंप्लीट उसको क्लिकेबल होता है, वो क्लिक में चला गया और लोगों ने उसे देख लिया, वो इंप्रेशन में काउंट नहीं होगा। पहला इंप्रेशन, उसके बाद इंप्रेशन के बाद जब लोगों ने उसे देखा तब वो क्लिक में चला गया। तो इंप्रेशन पहला होता है कि सपोज दैट एक वेबसाइट गया और आपको बताया कि आपका इंप्रेशन हुआ 100। इट मीन्स आपकी वेबसाइट 100 डिफरेंट आईपी पे गया और वो डिस्प्ले हुआ। लेकिन कुछ लोग जब इंटरनेट मार्केटिंग आप करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कभी कभी होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं, आपसे जब पेड एडवर्टाइजमेंट वाले कॉस्ट लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम $1 100 फॉर 1000 इम्प्रेशन। मतलब आपका इम्प्रेशन 1000 हुआ तो मैं आपसे 100 रुपीज लूंगा। लेकिन क्या आपको इसका डीप नॉलेज है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंप्रेशन ऐसा भी होता है जो नॉन विजिबल होता है, मतलब लोगों तक वो नहीं पहुंचा। मतलब आपका जो खाना है, जो वेबसाइट है, और वो खाना हुआ एक तरीके से, तो यूजर तक वो नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल को ब्राउज करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन और वेबसाइट लैंड करता है ब्राउजर पे, तो एक लिमिटेड स्क्रीन मिलता है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो टैब हो। उसका एक लिमिटेशन हाइट एंड विड्थ सेट है उस एप्लीकेशन का। मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन हो, टैब हो या लैपटॉप। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका सॉफ्टवेयर गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंप्रेशन को तो काउंट कर लिया, लेकिन आपको मालूम है कि एबव द फोल्ड और बिलो द फोल्ड क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ओपन होती है किसी ब्राउजर पे, और जो भी पार्ट, सपोज दैट 100 सेंटीमीटर हाइट का एक पेपर है और 50% का एक स्क्रीन है, और 50% पे जब वेबसाइट लैंड करी और उसमें अगर एक ऐड दिखा और यूजर ने उसको देखा, तो वो ऐड जो हुआ उसको हम इंप्रेशन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो बिलो द एबव द फोल्ड था, जो दिखा और जिसके ऊपर जो था ऐड, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे जो आया, गूगल ने उसे काउंट किया, हमें बताया वो इंप्रेशन हुआ, और हमने क्या किया? पे कर दिया उसके लिए। लेकिन क्या होता है बिलो द फोल्ड, जो स्क्रीन हमने नहीं देखा, यूजर ने उसको स्क्रॉल नहीं किया, उस पेज को स्क्रॉल करने के बाद नीचे का ऐड दिखता, लेकिन नीचे का ऐड नहीं दिखा, लेकिन टेक्नोलॉजी उसको, सॉफ्टवेयर ने उसको रिकॉर्ड किया कि आपके वेब पेज पे 2 इंप्रेशन हुआ, एक तो एबव द फोल्ड था और एक बिलो द फोल्ड था, और यूजर उस वेब पेज को लीव कर देता है। अब उतना डिटेल में तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। उसको बाउंस रेट कहते हैं, कितना देर रुका आपके आने के बाद और कितने वेब पेज को वो ब्राउज किया और कितने सेकंड का टाइम लिया और कितना देर तक रुका, वो तो बाद की बातों में मैं बताऊंगा एनालिटिक्स की, जब डिटेल में आपको शेयर करूंगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंप्रेशन का। तो गूगल एनालिटिक्स आपका 2 इंप्रेशन काउंट किया, जो एबव द फोल्ड एक था जो यूजर ने देखा, लेकिन एक ऐसा भी विजिट था, एक ऐसा भी ऐड था उस वेबसाइट पे, उस पेज पे, जो बिलो द फोल्ड था। उसका इंप्रेशन तो रिकॉर्ड हो गया सॉफ्टवेयर में, लेकिन यूजर उसको एग्जैक्ट में देखा ही नहीं, क्योंकि उसके पहले ही यूजर ने उसको, वेबसाइट को छोड़ दिया, क्लिक आउट हो गया, उस ब्राउजर से, उस वेबसाइट से बाहर हो गया। तो आपको इस बारीकियों को समझने के लिए कि बिलो द फोल्ड, एबव द फोल्ड क्या है, हाइड क्या है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ओपन हुआ और आपने ब्राउज ही नहीं किया, लेकिन एनालिटिक्स उसको रिकॉर्ड करता है कि इंप्रेशन। तो लोगों के अमूमन अपने जब वो एनालिटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं
तो उसके पास क्वेश्चन होता है कि भैया मेरी वेबसाइट को तो 1 लाख इम्प्रेशन मिला और व्यू हुआ कितना, तो ओनली 10,000, क्लिक कितना हुआ तो ओनली 1,000। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्यों इम्प्रेशन, क्लिक और व्यू तीनों का डेटा फार डिफरेंस में आता है। उसके पीछे बहुत है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ इम्प्रेशन बढ़ गया, आपका यूज़र क्यों नहीं ब्राउज किया, ऐड तो 2 जगह दिखा लेकिन यूज़र आपके पेज से बाहर क्यों हो गया। माइट भी आपका स्क्रॉल में प्रॉब्लम था, फॉन्ट साइज उस तरीके से नहीं था, यूज़र पढ़ नहीं पा रहा था। आपका यूज़र इंटरफेस जो होता है, यूआई डिज़ाइन जब करते हैं तो अब आजकल लोग 70-30 का हो गया, 70% लोग वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल ब्राउज़र पे ब्राउज करते हैं। उस पर कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, पहले वो जो एप्लीकेशन हो वेरी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस जो होना चाहिए वो कंप्लीट यूज़र को समझ में आए और इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसका फॉन्ट साइज, कलर और वो जो टैब वगैरह जितने भी यूज़ होते हैं उस टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से इजी बनाएं और या कह सकते हैं कि मस्का मार करके ऐसा उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करें कि जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट और या एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करें, जब आपकी वेबसाइट इम्प्रेशन तो दे, आपकी पहुंच तो हो, प्रभाव तो पड़े, लेकिन आपका उस प्रभाव का कोई फायदा नहीं हो तो बात नहीं बनती है। मतलब इसको पहले ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप उसको अपनी निजी ज़िंदगी से समझ सकते हैं कि एक नेताजी जाते हैं मार्केट में, और मार्केट नहीं कहिए, उनके लिए एक नेताजी जाते हैं प्रचार में और भीड़ तो जुटा लेते हैं। मतलब इम्प्रेशन उनका ऐसा है कि भीड़ जुटा लेते हैं लेकिन उनको वोट नहीं मिलता है। तो लोग जानते हैं क्यों, क्या कारण है इनको वोट नहीं मिला, भीड़ तो बहुत मिला, भीड़ इतना जुटा लिए लेकिन वोट क्यों नहीं मिला उनको। तो उनका कारण होता है कि आप जब एनालिटिक्स, उसका भी एक एनालिटिक्स है कि आप समझेंगे कारण बहुत चीज़ है, बहुत हो सकते हैं कि लोग उनको सिर्फ देखने के लिए आए हो, वो बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इसके लिए भी भीड़ जुटी हो। तो उस तरीके से होता है कि आप जब कोई कैंपेन या पेड एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो आपको बहुत कुछ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये साधारण चीज़ नहीं है। इम्प्रेशन, प्रभाव जब आपकी वेबसाइट डालेगी, प्रभाव के बाद यूज़र तक जब पहुंचेंगे आपका प्रभाव, और बेस्ट प्रभाव होना चाहिए इम्प्रेशन, तब जाकर के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ा सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद।